राधे राधे सभी को। श्री जयदेव जी प्रभु की सुमधुर लीलाओं का दर्शन नित्य करते, परंतु एक दिन मन में आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने उर अंतरन में दर्शन करता हूँ उसका गान करूँ। परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी पवित्र करूं। जिन जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया है, उन्होंने गाकर किया है, उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना वे करने लगे। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक विलक्षण भाव का दर्शन हुआ कि श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। वे श्री किशोर जी से विनती करते हैं कि आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। इस आशय पर पद ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए, इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने प्रकट कैसे करूं। कलम रुक गई और सोचने लगे कि क्या करें। सोच विचार करते करते संध्या हो गई और संध्या में गंगा स्नान का नियम था। आप स्नान करने चले गए। पीछे से श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण कराए और पद्मावती से पोती मांगने लगे। पद्मावती ने कहा, प्रभु आज आप बिना स्नान किए लौट आए। जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि एक भाव मन में आया है, वो लिख देता हूँ, कहीं विस्मरण न हो जाए। पोती में प्रभु ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति लिख दी। पद्मावती का नियम था कि जयदेव जी को भोजन प्रसाद परोस कर ही वे भोजन करते थे। प्रभु ने सोचा आज आया हूँ तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा, हमें जोर की भूख लगी है। पद्मावती ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए। बाद में पद्मावती जी ने भोजन पाया और इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके लौट आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही हैं। उन्होंने कहा, पद्मावती आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि हमारे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा, जी प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको भोजन पवाया है। आप ही ने आकर पोती मांगी और उसमें कोई पद लिखा और भोजन करके चले गए। श्री जयदेव जी ने देखा कि वो पद जो अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था, वह पद पोती में लिख दिया गया है। जयदेव जी समझ गए कि प्रभु ने ही ये लीला की है। जयदेव वेशधारी महामायावी श्री कृष्ण ने देही में पद पल्लव मुद्धार लिखकर कविता की पूर्ति कर दी थी। श्री जयदेव जी की अति प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया है। लपक कर पद्मावती जिस थाली में खा रही थी उसी में का उच्छिष्ट जयदेव जी पाने लगे। ये देखकर पद्मावती को संकोच हुआ कि मेरे पतिदेव आज ये क्या कर रहे हैं। श्री जयदेव जी प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांगना माधव, आज आपने किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर केवल पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया है। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। श्री गीत गोविंद की महिमा जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने एक पुस्तक मंगाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़ने और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर देखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। अब इस बात से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव जी कविकृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस तरह से को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव जी कवि करते गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं
को हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना व्रता है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सरंगों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। श्री गीत गोविंद का गान सुने श्री जगन्नाथ जी का पधारना। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सरग की धीर समीरे यमुना तीरे वस्ती वने वनमाली इस अष्टपदी का गान कर रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर उस माली की लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़के के गान बंद करने पर भगवान मंदिर में पधारे। संध्या का दर्शन खुला, तब फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए हैं? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। राजा ने सैनिकों को भेजा, तब खेत में भगवान के फाटे हुए वस्त्र कांटों में फंसे मिले। तब स्वयं ठाकुर जी ने कहा, सब बात बता दी। जयदेव जी ने कहा, राजन, जो भी इन अष्टपदियों का गान करता है, श्री श्याम सुंदर वहाँ जाकर उसे सुनते हैं। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की। उस घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पूरी राजा ने सर्वत्र ये ढिंडोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिय प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजते हैं, ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु को के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। अतः आगे जो भी कोई गीत गोविंद का गान करना चाहे, वे लोग भगवान को पहले आसन निवेदन करें। ऐसी घोषणा राज्य में कर दिया गया। गीत गोविंद का आनंद अनंत प्रताप है, इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथों से पद लिखा है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।